गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इन्वेस्टिंग क्लासेस में। आज हम लोग कल से आगे पढ़ेंगे। कल आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम का हमको पालन करना पड़ता है। उन नियमों के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे देखेंगे। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह दर्पण का ध्रुव है, फोकस है, और यह वक्रता केंद्र। किसी भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वह निर्भर करता है कि वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। और इस आधार पर देखा जाए तो टोटल 6 केस बनते हैं जिसमें कि वस्तु हम लोग रखते हैं, उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि वस्तु जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच में पहला केस बनेगा आपका, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे कहीं पर इसके बीच में। दूसरा केस, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे। तीसरा केस, जब वस्तु हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ठीक। इसके बाद जो अगला केस बनेगा, चौथा केस बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, और उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी, और एक केस बनेगा, लास्ट जो केस बनेगा आपका, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे, ठीक ना। ये जो भी 5 या 6 केस जो आपके बनते हैं, इन्हीं 5 और 6 केस का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जो वस्तु है, पहले केस में देखेंगे, जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। सबसे जो पहला केस है, इस पहले केस में हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है, ठीक ना। देखिए, इसको हम रखेंगे कैसे। मान लीजिए यह हमारी वस्तु है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी, ठीक ना। यह वस्तु है। अब हमको यह चेक करना है कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक ना। तो जो रे डायग्राम हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसी रे डायग्राम का हम यूज करेंगे यहाँ पर, और ये आप देख पाएंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक ना। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हम लोगों को, एक हम प्रकाश की किरण लेते हैं जो कि वस्तु से ऐसे आएगी, यानी कि मुख्य अक्ष समानांतर आती है, ठीक ना। पहला जो प्रकाश किरण आपको लेना है ऐसे, इस तरह से कि जो कि मुख्य अक्ष क्या हो, समानांतर हो, ठीक ना। इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, यह प्रकाश किरण हमने लिया जो कि मुख्य अक्ष समानांतर है। और पहला नियम अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। तो यह जो प्रकाश किरण है यह भी कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ से इसको फोकस से इसको कर लेते हैं। हो गया, ठीक। पहला प्रकाश का किरण हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कम से कम जो 4 नियम मैंने बताया तो उनमें से किसी 2 नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक केस ले लेते हैं। यदि लाइट जो है, मान लीजिए उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता, ये आपका हो गया, ठीक ना। अब देखिए,
तो जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण होकर गुजरेगी, तो आपको मालूम है वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है तो वो लंबवत पड़ती है अवतल दर्पण पर, तो वह उसी मार्ग से वापस पुनः लौट जाती है। तो इसी मार्ग से क्या होगी, वापस से पुनः लौट जाएगी, ठीक ना। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं जो परावर्तित किरण है, एक तो परावर्तित किरण ये है, ठीक। पहले केस में इसका नाम दे लेते हैं हम लोग कुछ, एक्स, इसका नाम दे लेते हैं वाई, चलिए, ठीक ना। एक एक्स आपतित हुआ है, एक वाई आपतित हुआ है। तो यहाँ से एक्स एफ एक का आपका परावर्तित किरण हो गया और दूसरा वाई सी आपका परावर्तित किरण हो गया। अब जरा देखिए, प्रतिबिंब जब भी बनता है तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो दोनों हमारी परावर्तित किरणें हैं ये एक दूसरे से दूर भागते हुए दिखाई दे रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। देख लीजिए यहाँ पर गैप कितना कम है, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ते जा रही है ये गैप भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर इसको हम कितना भी पीछे ले जाए, नीचे की तरफ ले जाए, यह एक दूसरे को कभी भी कट करने वाली नहीं है। तो अब जब कट नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाकर हो सकता है कहीं ये कट करे। अब देखते हैं इसको पीछे बढ़ाकर थोड़ा सा, ये रहा डॉट डॉट लाइन से मैंने इसको पीछे बढ़ाया, ठीक। दूसरे लाइन को भी पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट लाइन से ही। देखिए जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, यह जो दोनों परावर्तित किरणें होती हैं वह दर्पण के पीछे जाकर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो क्या है, पहला पॉइंट क्या देखिएगा, प्रतिबिंब बना कहाँ पर है। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, बार बार पूछेगा कि वस्तु को जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला चीज कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, नोट कर लीजिए इसको, दर्पण के पीछे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा प्रतिबिंब बना है ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है, तो जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमें वो वस्तु से बड़ा भी बना है, ठीक। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की तरह सीधा है और क्या है, काल्पनिक है। यानी कि यहाँ से 2 पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है हमारा वो क्या है, काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं, काल्पनिक या आभासी और सीधा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, वस्तु कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, या लिख सकते हैं इसको आवर्धित, ठीक ना। ये आपका हो गया पहला केस जिसमें कि वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा था, उसका प्रतिबिंब हमको दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक और सीधा है, वस्तु से बड़ा है यानी कि आवर्धित है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का यह जो गुण है, इसी गुण के कारण आप देखते होंगे कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। और इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल दांतों के चेकअप के लिए करते हैं। रीज़न क्या होता है जरा इसको समझ लीजिएगा। पहला चीज कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और जिससे क्या होता है, डॉक्टर जब उसको दांत के पास रखते हैं यानी उसको फोकस के अंदर रखते हैं। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको डॉक्टर को चाहिए अच्छा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहिए, तो उसके लिए दांत को क्या रखना होगा, फोकस के अंदर रखना होगा। अगर आप वस्तु को फोकस के बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका बड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। कभी भी जो प्रतिबिंब हमारा बनता है
अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा, उसके लिए हमको फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखना पड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए, पॉज कर दे। ठीक है, एक नोट देख लेते हैं, नोट करके लिखिएगा। अवतल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के फोकस F और ध्रुव के बीच रखा होना चाहिए। देखिए, इस नोट को एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण का यह एक इकलौता केस है जिस केस में अवतल जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा बनता है। इसके अलावा जितना भी हम केस देखेंगे सारे केस में प्रतिबिंब आपका काल्पनिक कभी नहीं बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब देखिएगा आपका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक ना। इसलिए पहला केस जो है फर्स्ट केस है, इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी केस हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारे केसों में आप देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा ही हमेशा बनेगा, ठीक ना। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन ये पूछता है कि अवतल दर्पण से आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए या कहाँ रखना चाहिए, ठीक ना। अब देख लीजिए, ये याद रखिएगा, कभी भी आपको ऑप्शन यहाँ से बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं ऑप्शन बना सकता था, पहला ऑप्शन कि वक्रता केंद्र पर, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन फोकस पर। तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और चौथा ऑप्शन बनाया जा सकता था ध्रुव और फोकस के बीच। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछते, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक ना, ठीक है। केस 2 देखते हैं इसका। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस F पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, कहाँ बनता है, सारा चीज इसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यह हमारी वस्तु जो कि कहाँ है, फोकस पर, इसको मैंने रख दिया, ठीक। जब इसको हम फोकस पर रख दिए तो सबसे पहला जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगा मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, पहला लाइन, ठीक है। और हमको मालूम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण होती है वो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक। यह आपतित किरण या परावर्तित किरण हो गई, ठीक ना। अब है एक हम और दो खींचना है किसी भी तरह से, हमको एक और हम ड्रॉ करेंगे, दूसरा इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो एक लाइन, एक प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परिवर्तन के बाद फिर क्या होती है, वक्रता केंद्र से वापस आ जाती है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दोनों किरणें होती है, थोड़ा सा फिगर अभी भी एक्यूरेट से नहीं बना है, अगर सही बनाएंगे फिगर तो ये किरणें एकदम एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है।
और ये दोनों किरण एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक ना। ये दोनों कहाँ पर कटेंगी, तो दोनों जाकर कहाँ पर कटेंगी, तो अनंत पर जाकर कटेंगी। और जब दोनों किरणें जाकर अनंत पर कटेंगी तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। पिछले केस में देखे थे प्रतिबिंब केवल आवर्धित और बड़ा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, ठीक ना। पहला पॉइंट नोट कर लेंगे कि प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के आगे बनेगा। दूसरा चीज कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे अनंत पर बनेगा, ठीक ना। दूसरा कैसा बनेगा, वास्तविक एवं, मान लीजिए प्रतिबिंब इधर कहीं भी बनेगा, मान लीजिए अनंत यही है अगर मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब उल्टा ही ना बनेगा, वास्तविक हो, क्योंकि ये परावर्तित किरण क्या वास्तविक कटान से बनेगा। और तीसरा पॉइंट जो होगा आपका कि वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। ये केस 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक ना। अब हम लोग केस 3 देखेंगे, हम, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक ना। वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये रहा फोकस और यह वक्रता केंद्र, ठीक ना। इसके बीच देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी आप एग्जाम में जो यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो जो वस्तु होगा आप यहाँ पर इस केस में प्रयास कीजिए कि वस्तु को आप छोटा ही रखें, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा रखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपका प्रयास यही रहेगा कि वस्तु थोड़ा सा छोटा हो, ठीक। मान लीजिए एक वस्तु है ए बी, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, एक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वस्तु के ऊपरी भाग से, और वो क्या होगा, तो मुख्य अक्ष की क्या होगा, समानांतर होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें होती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर चल जाती है। पहला लाइन ले लिए, हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक ना। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सीधे वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। इसको भी ध्यान रखिए, जो वक्रता केंद्र से हम लाइन खींचते हैं उसको भी हम लोग ऐसे खींचते हैं कि वस्तु का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां से जाकर वो गुजरे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपतित किरण और यहाँ से फिर उसी पर परावर्तित किरण। और देखिए दोनों का जो कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका रहा इमेज। अब देखिए इमेज आपका कैसा बना, यहाँ पर इमेज कहाँ बना सारा कुछ देख लीजिए। इमेज आपका जो आपका प्रतिबिंब में कहाँ बना है, वक्रता केंद्र से परे बना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है, ठीक ना। प्रतिबिंब, दूसरा चीज कि प्रतिबिंब जो बना है कैसा है, वास्तविक बना है बिल्कुल, और कैसा उल्टा बना है। वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान रखेंगे हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक। ये बी डैश था, ठीक ना, तो यहाँ इसको बना लेंगे बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक। नीचे लिख लीजिए पहला पोजीशन, वक्रता केंद्र से परे। दूसरा पॉइंट वास्तविक एवं उल्टा। और तीसरा पॉइंट
वस्तु से बड़ा। ठीक है, हो गया ये भी। अब देखते हैं चौथा। अभी तक हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ रख चुके हैं? ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे, फोकस पर रखे थे। ठीक, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब वस्तु को रख चुके हैं। अब जो हमारा नया केस, जो चौथा केस जो बनने वाला है, इस केस में हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। लिख लेते हैं यहाँ पर, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो बना प्रतिबिंब क्या होता है उसको हम पॉइंटाइज कर कर देख लेंगे। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पर वक्रता केंद्र। ठीक, एक लाइन पैरेलल लेंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइन लेते हैं। ठीक ना, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। हो गया ना। और एक जो और हम लेंगे, देखिए हम लोग 4 नियम पढ़े थे। 4 नियम में से जरूरत पड़ेगा तो किसी भी 2 नियम का हमको पालन करना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम वक्रता केंद्र से एक लाइन गुजारेंगे तो जो कि संभव नहीं है। ठीक ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन लेते हैं जो कि फोकस से होकर गुजरे। और आपको मालूम होगा, और नियम आपको याद है, मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। भाई आप लोग तेज हैं, याद रखा कीजिए सारा चीज़। जो भी मैंने 4 नियम बताया है, चारों नियम को याद रखिए। नियम नहीं याद रखिएगा फिर बन नहीं पाएगा। ठीक ना, नियम याद रखिए। ये देखिए यहाँ पर दोनों का कटान बिंदु, और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए यहाँ पर यह जो प्रतिबिंब बना है, ये मान लीजिए वस्तु था A B, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ? वक्रता केंद्र पे ही बना है। दूसरा चीज, वस्तु का जो आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार, दोनों के आप देख रहे हैं सीधे से बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों एकदम एक समान है। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक ना, तो पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। दूसरा पॉइंट कैसा बना है? तो वास्तविक बना है एवं उल्टा बना है। और तीसरा पॉइंट, वस्तु के बराबर या वस्तु के समान आकार का। ठीक ना, ये आपका 4 केस आपका खत्म हो गया। 5वां केस लिखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखी जाती है तो बना प्रतिबिंब होता है। चेक कर लेते हैं। इस बार हमको वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखना है, यानी कि वस्तु को हम इधर कहीं भी रख सकते हैं, ज़्यादा इधर नहीं रखेंगे, इधर कहीं रख लेते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए ये रहा, और ऑब्जेक्ट वस्तु,
ए बी। ठीक, वही हमारा पहला नियम। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा वाला, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, और जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरे। हो गया। और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसको बना देखिए। एग्जाम में ध्यान रखिए, कभी भी जो एरो का चिन्ह होता है, परावर्तित किरण हो या आपतित किरण, इसको बनाइएगा जरूर, ठीक ना। नहीं बनाइएगा तो इसके लिए भी नंबर कटता है और नंबर कटेगा, ठीक है। बहुत ही जरूरी है चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए, ये पहली जो किरण थी, इसकी जो कि परावर्तित किरण यहाँ पर और दूसरी परावर्तित किरण यहाँ पर, दोनों का कटान बिंदु कहाँ आ रहा है, आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक ना। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। तो ये रहा आपका बी डैश और यहाँ पर ए डैश, ठीक। आकार की तुलना कीजिए तो आकार क्या है, आकार अगर इसका हम देखते हैं तो जो आकार है पहले का अपेक्षा क्या है, वो थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक ना। पहले का जो ए बी जो वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है, दोनों के आकार का अगर तुलना करें तो जो प्रतिबिंब बना है आपका थोड़ा सा ही छोटा बना है, ठीक ना। वास्तविक और उल्टा बना है। पहला पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा पॉइंट, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा पॉइंट, वस्तु से छोटा, ठीक है। अब केस और आखिरी केस इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब एक लास्ट केस बचा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक ना। अब जरा ध्यान रखिए, जब भी वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है वो क्या होती है, वह समानांतर प्रकाश किरणें आती है। और समानांतर प्रकाश किरणें जो होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से हो जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक ना। अब देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए एक हम परावर्तित किरण ले लेते हैं जो कि अनंत से आ रही है, ठीक ना, जो कि हमने सुविधा के लिए इसको मुख्य अक्ष के समानांतर ही लिया है। आप बहुत सारे किताब में देखिएगा तो इसको ऐसे लिया जाता है, दो किरणें यहाँ से ऐसे लिया जाएगा, एक ध्रुव से लेकर दिखाया जाता है। लेकिन हम सुविधा के लिए और आसानी के लिए इसको मुख्य अक्ष के पैरेलल एक ठो ले लिए हैं, ठीक ना। तो पहला जो प्रकाश की किरण होगी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर जाएगा, ठीक ना। और दूसरी किरण हमको लेना, उसको हम क्या लेते हैं कि जो मुख्य अक्ष होता है, ठीक ना, मुख्य अक्ष के एकदम बिल्कुल संपाती ले लेते हैं। दूसरी किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के संपाती ले लेंगे। तो मुख्य अक्ष संपाती जब लेंगे तो हमको मालूम है कि जब मुख्य अक्ष के संपाती आपतित किरण आती है प्रकाश की, तो परिवर्तन के बाद वो उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु होता है वह फोकस पर एक बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखाई देता है, ठीक ना। तो ऐसा माना जाता है कि इस केस में जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट की तरह प्राप्त होता है, बिंदु की तरह प्राप्त होता है, बड़ा नहीं होता है। लेकिन आप
किताब में देखिएगा, जो किताब में बनाया गया आपको, उसमें प्रतिबिंब आपको छोटा सा दिखाई देता है। इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया, ताकि वस्तु तो बहुत बड़ा है ना, अनंत पर है तो, और उसका इमेज होगा क्या होगा, बहुत ही छोटा यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, अनंत से आती प्रकाश की किरणें। देखिए अब जाकर हमारा जो भी 6 केस था, 6 केस आपका खत्म हो चुका है। आप ये सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, और जो सब्जेक्टिव होता है, लघु उत्तरीय होता है, वहाँ पर भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। या तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोलेगा, या फिर आपसे कोई इसी तरह का केस बना कर पूछ लेगा कि वस्तु यहाँ पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। ठीक है, धन्यवाद।